और कालू कौआ ये दोनों अपने अपने खेतों पे काम कर रहे थे। अचानक से टुनटुनी को चोट लग जाती है और वो रोने लगती है। क्या करूं, इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी फसल नहीं होती है। कालू ये देखकर उसके पास आता है। अरे क्यों रो रही हो टुनटुनी बहन? इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे टुनटुनी बहन, सोच तो मैं भी रहा हूँ। इस खेती से कोई कमाई नहीं हो रही है, ऊपर से घर के खर्चे अलग। मैं सोचता हूँ भगवान हमारी कब मदद करेगा। चलो टुनटुनी बहन, रोने से कुछ नहीं होगा। अभी बारिश होने वाली है, जल्दी से खेतों की जुताई कर लो। बारिश का पानी खेत को सींच देगा तो हमारी फसल होने के उम्मीद होंगे। ठीक कहते हो भैया। आखिरकार टुनटुनी फिर से काम में लग जाती है, लेकिन टुनटुनी का मन नहीं लगता है। थोड़ी देर में बारिश होने लगती है। टुनटुनी और कालू अपने अपने घर को निकल जाते हैं। टुनटुनी जब घर पहुंचती है तो वो देखती है घर में एक भी दाना खाने को नहीं है। क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। मेरा तो दिल करता है कभी कभी कि मैं खुद को ही खत्म कर लूं, ना रहूंगी ना टेंशन होगी। तभी बबलू उधर से निकल कर आता है। माँ, ये भूख लगी है माँ, कुछ खाने को दे दो ना। अच्छा बेटे, मैं अभी लेकर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया को खुद भी चोट लगी थी, लेकिन वो उड़ते उड़ते बारिश में ही जाती है। कहीं भी जंगल में उसे खाने को कुछ भी नहीं मिलता है। बस एक सेब के पेड़ पे उसे एक बड़ा सा सेब दिखाई देता है। और सबसे आश्चर्य की बात थी कि उस पूरे पेड़ पर सिर्फ एक ही सेब लटक रहा था। अरे ये कैसी बात हुई, इस पूरे पेड़ पर तो सिर्फ एक सेब लटक रहा है। अगर मैं इसे ले लूं तो मेरे बबलू का खाना हो जाएगा। और टुनटुनी चिड़िया उस सेब को तोड़ने के लिए आगे बढ़ जाती और अपने घर में एक चूल्हा बनाती है। अब उस चूल्हे पर वो सबसे पहले चावल के दाने डालती है। देखती हूँ क्या ये सच है या नहीं। चूल्हे में अब आग लगाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही चूल्हे में आग लगाती है, उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि चावल पूरी हंडी तक भरी हुई थी, जबकि उसने सिर्फ 2 दाने ही डाले थे। अरे देख बबलू, हमारे पास कितना खाना आ गया। बबलू और टुनटुनी ने पेट भरकर खाना खाया। माँ, ये तो जादुई चूल्हा है। हाँ, लेकिन तू इसके बारे में किसी को नहीं बताना, वरना हम मुसीबत में फंस सकते हैं। टुनटुनी चिड़िया के लिए तो अब आसान हो गया था सब कुछ। एक दिन वो खेत पर जाती है तो देखती है कालू कौवा खूब रो रहा है। क्या करूं, जाऊं कालू कौवे के पास। और वो वहाँ पहुँचती है। क्या हुआ कालू भैया, क्यों रो रहे हो? अरे क्या बताऊं टुनटुनी बहन, फसल भी खराब हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे और पत्नी घर में भूखे पड़े हैं, कहाँ से मैं लाऊं खाना। अरे मैं आपके घर खाना पहुंचा दूंगी। अरे तुम कहाँ से पहुंचा दोगी, तुम्हारी स्थिति भी तो मेरी जैसी ही है। तुम कौन सी मालदार हो, तुम भी तो समस्या में ही हो। अरे भैया मैं पहुंचा दूंगी ना। कालू कौवा अपने घर पहुंचता है तो टुनटुनी चिड़िया थैले में भरकर बहुत सारा खाना उसके घर पहुंचाती है और मोहिनी खाना देखकर खुश हो जाती है। ये लो मोहिनी बहन, कालू भैया मैं अब चलती हूँ यहाँ से। और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, मोहिनी और कालू के बच्चे ढेर सारे पकवान देखकर खुश हो जाते हैं, खाने लगते हैं। तभी मोहिनी कहती है, अजी ये क्या चीज है, टुनटुनी के हाथ जरूर कुछ लगा है। इतने अच्छे अच्छे पकवान, इनका स्वाद देखा है, मैंने तो कभी भी इतने स्वादिष्ट खाने को नहीं खाया है। हाँ, ये बात तो तुम गलत नहीं कह रही हो, टुनटुनी बहन बहुत अच्छी है,
उन्होंने कम से कम ऐसी मुसीबत के समय हमें खाने को तो दिया। अरे तुम तो पगले के पगले रहोगे, तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा। अरे क्या कहना चाहती हो? सुनो, कुछ हाथ लगा है टुनटुनी के, जाओ जरा देखो। और अगर ऐसी कोई चीज है तो हमारे हाथ लग जाए तो हम भी उससे खूब सारा खाना बनाएंगे। अच्छा, लेकिन क्या ये सही होगा? अरे सही और गलत गए तेल लेने, तुम जाओ वहाँ पे। कालू कौआ टुनटुनी के घर जाता है तो उसे सारी सच्चाई का पता चल जाता है। वो घर आकर मोहिनी को सारी बात बताता है। तो ये बात है, अब चलो मेरे साथ टुनटुनी के घर पे। और मोहिनी और कालू कौआ टुनटुनी के घर पहुँचते हैं। अरे टुनटुनी बहन, अरे मोहिनी बहन, बताओ कैसे आना हुआ? टुनटुनी बहन, तुम्हारा ये चूल्हा चाहिए था 2 दिन के लिए। ये चूल्हा क्यों 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 चाहिए था? अरे मुझे कुछ लोगों को ना भोज खिलाना है, इसीलिए देखो मैं ये चूल्हा नहीं दे सकती। मोहिनी बहन क्यों? तो फिर मैं सुनो, टीकू को बता दूंगी तुम्हारे इस चूल्हे की सच्चाई। ये क्या कह रही हो? हाँ मैं वही कह रही हूँ जो तुम सुन रही हो। अरे कालू भैया आप तो कुछ बोलो, ये मोहिनी बहन क्या कह रही है? अरे मैं क्या बोलूं टुनटुनी, ये तो मेरा मुंह ही बंद करा देती है। चुप करो, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं समझ है। सुनो टुनटुनी बहन, ऐसा करते हैं, हम मिल बांट कर रहते हैं। तुमने जैसे ये जादुई चूल्हा बनाया है वैसे ही मेरे लिए भी एक चूल्हा बना दो। अगर मेरे लिए भी चूल्हा बन जाएगा तो फिर मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी एक चूल्हा बना दूंगी। टुनटुनी चिड़िया वापस से जंगल के उस पेड़ के पास जाती है और मिन्नतें करती है। जंगल का पेड़ उसे फिर से मिट्टी दे देता है। टुनटुनी चिड़िया वापस आती है और एक चूल्हा बनाती है। ले जाओ भैया, ये चूल्हा तुम्हारा तैयार हो गया है। अरे वाह, मजा आ गया। टुनटुनी तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बहन तुमने अच्छा काम नहीं किया, तुमने मुझे पूरी तरीके से परेशान किया। ये अच्छी बात नहीं है, मैंने तो तुम्हारी मदद ही की थी। अरे पिछली बातों को भूल जाओ टुनटुनी, ये जादुई चूल्हा तो मुझे भी चाहिए था ना। आखिरकार मोहिनी कालू कौआ के साथ मिलकर उस जादुई चूल्हे को घर ले आती है। जादुई चूल्हे को जैसे ही वो खाना पकाने के लिए जलाती है वैसे ही जादुई चूल्हे में विस्फोट होता है और वो चूल्हा टूट जाता है। अरे हाय दैया, ये क्या हुआ? अरे उसे छोड़ो, देखो मेरे पंख जल गए हैं और वो देखो तुम्हारी पूंछ से भी धुआं निकल रहा है। अजी अजी बचा लो मुझे। अरे चलो, वो आग तो बुझ गई है, लेकिन तुम्हारे कर्मों का फल है जो हमें मिला है। क्या जरूरत थी तुम्हें हमें बैठे बिठाए, कम से कम टुनटुनी खाना तो दे रही थी। तुम्हारी लालच की वजह से हम कहीं के भी नहीं रहे। मैं माफी मांग लूंगी टुनटुनी बहन से, उसका दिल बड़ा है, वो मान जाएगी। चलो चलो जी, ऐसे ही चलो। दोनों ही घायल अवस्था में पहुँचते हैं टुनटुनी के पास। अरे ये आप दोनों को क्या हो गया? और जब दोनों ने पूरी कहानी बताई, देखो भैया, मैं तो पहले ही कहती थी कोई भी लालच बहुत बुरा होता है। आपने लालच किया और लालच का फल आपको मिला। कोई बात नहीं है, मेरा चूल्हा सही सलामत है और मेरे दिल में आपके लिए कोई बैर नहीं है। मैं फिर से आपके लिए खाना बनाऊंगी और आप लोगों के घर तक पहुंचा दूंगी। बहन मुझे माफ कर दे, मैं बहुत लालची हो गई थी और दुष्ट भी हो गई थी, जिसका फल मुझे मिल गया है। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। माफ कर दे बहन, मैंने आप लोगों को माफ कर दिया है, आप लोग परेशान मत हो। अब जंगल में सब कुछ ठीक था। टुनटुनी ज्यादातर पंछियों की मदद करती रहती थी।